बैठक में तो आगे की जो रणनीति है वो बहन जी बताएंगी, जी। इसलिए ऑल इंडिया लेवल की बैठक रखी सर है। क्या नाम? मेरा नाम मुकुंद सोनोने, हाँ। मैं महाराष्ट्र से हूँ। जी। बहुजन समाज पार्टी की ऑल इंडिया की बड़ी बैठक आज बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने बुलाई है और बड़ी बैठक अभी शुरू है। तमाम चर्चाएं बातचीत होंगी आज के इस बैठक में कि किस तरीके से आने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव, इसके साथ साथ बाकी जो अहम प्रदेश हैं उन तमाम प्रदेशों में भी बहुजन समाज पार्टी के जरिए किस तरीके से चुनावी मैदान में उतरा जाएगा, क्या उसकी रणनीति होगी। मैं बता दूं कि आज के इस बड़ी बैठक में पूरे देश से लोग यहाँ पर मौजूद है। बहुजन समाज पार्टी के तमाम जिम्मेदार पदाधिकारी ये आज के इस बैठक में बहन मायावती के जरिए बुलावे पर शिरकत किए गए हैं और साथ ही साथ ये दिशा निर्देश यहाँ से लिए जाएंगे और ये दिशा निर्देश अपने अपने प्रदेशों में जाकर बहुजन समाज पार्टी के संगठन को हर एक तौर तरीके से मजबूत करने की कोशिश है। यहाँ पर देखिए आप जिस तरीके से सुरक्षा बल लगा हुआ है, जो हमेशा से देखने को मिलता है, और यहाँ पर एक गाड़ियों का बड़ा तांता बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती का ये आवास है। और आज बैठक है, अमूमन तौर पर प्रदेश का जो कार्यालय है वो कार्यालय में बैठक होती है, लेकिन आज मीडिया को जो है वो अंदर जाने के लिए आज मनाही है, आज अलाउ नहीं किया गया है। लेकिन जिसके साथ साथ हम बाहर से ही आपको तमाम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी के जरिए बड़ी बैठक इसीलिए भी खास हो जाती है क्योंकि लगातार बहुजन समाज पार्टी का जो सुपर एक्टिव मोड देखने को मिल रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की प्रदेश स्तरीय जो बैठक 7 फरवरी को हुई, उसके बाद आज 22 फरवरी को बहन मायावती ने ऑल इंडिया की बैठक बुलाई है, जिसमें अगर तमाम प्रदेशों की बात करेंगे, उन प्रदेशों से जिन लोगों को आज की इस बैठक में मौजूदगी उनकी देखने को मिली है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और प्रधान और प्रदेश की जो कमेटी के जो अहम लोग होते हैं, जिन पर पूरा कारवा होता है कि पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के इस मिशन और मूवमेंट को, इस पूरे सियासत को आगे बढ़ाया जाए, संगठन के काम को आगे बढ़ाया जाए, जिसमें खासतौर पर अगर बात करेंगे तो दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसके साथ-साथ अगर साउथ की बात करेंगे तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और इसके साथ-साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 2 जो प्रदेश हैं, इन 2 प्रदेशों के पदाधिकारियों को आज की इस ऑल इंडिया की बड़ी बैठक में नहीं बुलाया गया है। लेकिन बाकी तमाम जो प्रदेश हैं, इन तमाम प्रदेशों की के पदाधिकारी आज इस बड़ी बैठक में मौजूद है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद, इनकी मौजूदगी है। उत्तर प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी आकाश आनंद के कांधों पर आ चुकी है। बेसब्री से इस बात का इंतजार किया जा रहा था, तमाम तरीके की ये बातें चल रही थी कि आखिर आकाश आनंद को आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी किस तरीके से मिलती है। और ये खबर निकल चुकी है कि अब आकाश आनंद को भी उत्तर प्रदेश की जमीन पर बहन मायावती के जरिए उतारा जाएगा और खास तौर पर रोड शो और जनसभा समीक्षा बैठकों के जरिए उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते पर अकेले चुनाव लड़ने की बात करते हुए 5वीं बार सत्ता में आने की जो बात कर रही है, वो किस तरीके से सफल की जाए, इसके लिए पूरी तरीके से बिसात है। और बात समझने की ये भी जरूरत है कि 2007 में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, उस समय में भाईचारा कमेटियां बनाने की कोशिश की गई और तमाम तरीके से बहुजन समाज के साथ साथ सर्वजन समाज को जोड़ने का भी जो काम हुआ, इस बार भी वही पैटर्न या रणनीति फिर एक बार दोहराते हुए बहन मायावती नजर आ रही है, जिसमें भाईचारा कमेटियां सबसे अहमियत तौर पर है। पिछड़ा और मुस्लिम तबके को जोड़ने की कोशिश है भाईचारा कमेटियों के जरिए, कैसे बहुजन समाज पार्टी के बाकी और तबके को भी बसपा से जोड़ा जाए और साथ साथ बहन मायावती के जरिए ब्राह्मण समाज को लेकर, जिसमें हाल ही में एक जो वेब सीरीज आई है उसको लेकर घुसखोर पंडित और खासतौर पर अभी यूजीसी का जो मसला चल रहा है, उस पर बहन मायावती की जो प्रतिक्रिया है, इन तमाम प्रतिक्रियाओं से ब्राह्मण समाज अब बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती को लेकर जिस तरीके से प्रशंसा करता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती को लेकर पूरे देश के अंदर चर्चा बातचीत होना शुरू हो चुकी है। मुख्य धारा का मीडिया भी बहुजन समाज पार्टी को लेकर जो दरकिनार करने वाला जो रवैया देखने को मिल रहा था, अब वो भी कहने की लगातार बसपा की बात करना शुरू कर चुका है। तो क्या कुछ होने वाला है, हम जानने समझने की कोशिश है। सर, आज की एक बड़ी बैठक बहन मायावती ने बुलाई है, क्या मायने रखती है ये बैठक और किस तरीके से इस बैठक को देखते बैठक में तो आगे की जो रणनीति है वो बहन जी बताएंगी, जी। इसलिए ऑल इंडिया लेवल की बैठक रखी सर है। क्या नाम? मेरा नाम मुकुंद सोनोने, हाँ। मैं महाराष्ट्र से हूँ। जी। महाराष्ट्र में कोई जिम्मेदारी आपके पास पदाधिकारी के तौर पर? मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ। महाराष्ट्र से कितने लोग आए? हम 5 लोग हैं। अच्छा। और आज की बैठक में कौन-कौन से प्रदेशों से यहाँ पर लोग मौजूद है? कौन-कौन से प्रदेशों से यहाँ पर पदाधिकारियों को बहन मायावती ने बुलाया है? सभी राज्य के स्टेट के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। आकाश आनंद की मौजूदगी? अभी तो वो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। चलिए ठीक है। तो क्या बताएँगे सर, ये अभी महाराष्ट्र को लेकर आपने बताया है, महाराष्ट्र को लेकर क्या रणनीति चल रही है? कैसा बसपा वहाँ पर काम कर रही है?
काम तो बढ़िया है और आगे क्या करना है वो बहन जी अभी दिशा निर्देश देंगी। तो जब भी चुनाव नजदीक आता है तो बहुजन समाज पार्टी को लेकर तमाम तरीके की अनेकों खबरें फैलाई जाती है। हाल ही में एक बाइट भी बहन मायावती ने दी है, उनमें 2 चीजें बड़ी अहमियत तौर पर उन्होंने साफ की है। एक वो जिसको टाइपेड बंगला, और इस टाइपेड बंगले के पीछे की पूरी वजह, और वजह के साथ-साथ उसकी वास्तविकता क्या है, वो बहन मायावती ने साझा किया। और उन्होंने बताया है कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश का विधानसभा जो चुनाव लड़ने जा रही है, इस विधानसभा चुनाव के अंदर बसपा किसी भी तरीके से किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। आने वाले 2026 में आपको मैं बता दूँ कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल, इन 3 प्रदेशों के चुनाव है। इसके साथ-साथ पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। तो इन तमाम प्रदेशों में आखिर बसपा किस तरीके से अपनी रणनीति को जमीनी स्तर पर उतारने का काम करती है। बाकी राजनीतिक पार्टियां बाबा साहब की तस्वीरों को लेकर, संविधान बचाने के नाम को लेकर जिस मुताबिक सियासी मैदान में है, बसपा आखिर इसको लेकर कैसी एक नई रणनीति बनाकर इनको टक्कर देने का काम करेगी, क्योंकि बसपा ये बार-बार कहती है कि वो एक अम्बेडकरवादी पार्टी है। तो आखिर देखना ये होगा कि आज की इस बैठक से क्या कुछ निकल कर आता है, और इतना ही नहीं तो इस बैठक से ऐसी कौन सी रणनीतियां, जिन तमाम रणनीतियों से बसपा आने वाले तमाम विधानसभा चुनाव में एक सकारात्मक परिणाम के तौर पर अपने आंकड़ों को बदल पाए। इस पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर, तमाम जो तस्वीरें आपने देखी है, इसको लेकर आज के इस ऑल इंडिया की बड़ी बैठक को लेकर आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।